friends, Sariano, my all FF lover friends, तो माई एंग्री कज़न इज़ माई हस्बैंड। ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इतने दिनों से मतलब मैंने लास्ट अपलोड किया था 1 तारीख को, उसके बाद 5 तारीख हो गया, मैं अपलोड नहीं कर पाई। इसका एक रीज़न है फ्रेंड्स। असल में जब मैं 1 तारीख को ऐसे अपलोड कर रही थी उसके उसी दिन थोड़ी देर बाद मैं निकल गई थी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। असल में मेरा एक छोटा सा मतलब एक सर्जरी हुआ है। और जो 3 तारीख को मैंने जो टीज़र अपलोड किया था वो असल में मेरी सर्जरी के थोड़ी देर पहले का टाइम था, जब मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि खुद को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि डॉक्टर ने मेरे डैड से बॉन्ड पेपर पे साइन करवाया था, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा नर्वस थी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक अपलोड कर देती हूँ, इससे शायद मेरा रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती, इससे शायद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरी तबीयत ठीक है अभी थोड़ा बहुत, तो उसके बाद मुझे नॉर्मल केबिन में अभी शिफ्ट करवा दिया गया है। मैं अभी ठीक हूँ और डॉक्टर ने मुझे फ़ोन थोड़ी देर के लिए अलाउ कर दिया है। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा दर्द है, तो आप मुझे लगता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आती है तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए अपनी इस क्यूट सिस्टर को, क्योंकि आपकी सिस्टर अभी भी हॉस्पिटल में ही है और शायद 1-2 हफ्ते यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं FF को। तो फ्रेंड्स हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो वांगजी होता है और हमारा जो चंचा होता है अपनी जो प्रेगनेंसी की खबर जाके हमारे कांगसेन को ऐसे सुना देती है। बट पहले हमारी जो कांगसेन होती है वो विश्वास नहीं करना चाहती थी। तब हमारे जो वांगजी है उसने जब कहा कि विंग ने ऐसे बोला, डॉक्टर को बुला के ऐसे कंफर्म करवाया है और चंचा ने भी ऐसे कहा कि हॉस्पिटल ले जाके कंफर्म करवाया है, तब हमारी जो कांगसेन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है वो, और हमारे जो भी चांस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। कहते हैं कि दोनों लड़के की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमसे छुपा रहे हैं। हाँ, हमको नहीं कहा कि ये दिन देखने क्यों आ गए हैं कि अपने नाना नानी दादा दादी होने की खुशियाँ हमें अपने इससे इन-लॉज से सुननी पड़ रही है। तो उनको घर मैं आज उनको दिखा दूँगा। और ऐसा कह के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं हमारे वीचान से और कहते हैं कांग से जल्दी से एक काम करो, मेरी वो बड़ी वाली 2 नाल की बंदूक लेके आओ। तो हमारी कांगसेन बोलती है हाँ ठीक है। तो दोनों मिल के एकदम हिटलर की तरफ एक हाथ में ऐसे बेलन पकड़ के और एक बंदूक पकड़ के, जो बड़ा बंदूक होता है ना पंछी मारने वाला, वो जो होता है ना बड़े बड़े बंदूक, वैसा एक पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। और हमारे जो प्यारा सा वांगजी होता है और प्यारा सा चंचा होता है उसको तो ऐसे कस्टर्ड वस्टर्ड जो है ना बना के दे देते हैं और दोनों ऐसे रूम में जाके दबा के खा रहे होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता और ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और हमारा चंचा कहता है वांगजी सुनना, अगर तेरी ना कोई ओमेगा बेटी हुई और मेरा कोई अल्फ़ा बेटा हुआ तो हम उनकी शादी करवाएंगे, ठीक है। और हमारा वांगजी कहता है हाँ, बट अगर मेरा कोई अल्फ़ा बेटा हुआ और तेरी कोई ओमेगा बेटी हुई तो उनके हम शादी कराएंगे। उनका ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है, तो दोनों कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की ओमेगा और अल्फ़ा बेटा बेटी हुआ तो क्या होगा। तो बोलते हैं ठीक है, हम नेक्स्ट बार जब प्रेग्नेंट होंगे तब करवा देंगे। तो मतलब सोचिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार प्रेग्नेंट होंगे, अभी बच्चा हुआ नहीं, नेक्स्ट बार प्रेगनेंसी की बात सोच रहे हैं। तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही है पर हंस नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स, दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ऐसा उनका एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे जो विंग होता है और हमारे शिचन का होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस बार ना मैं वैसे टाइम मिला के फ़ोटो नहीं दे पाई, ऐसा जो भी हाथ में आया ऐसा दे दिया मैंने, तो इसके लिए माफ़ कर देना।
तो हम देखते हैं हमारे जो विंग होता है और हमारे जो शिचन गा है वैसे घर में अंदर एंटर कर रहे होते हैं। और हमारे जो प्यारे प्यारे जो कांगसेन होती है और वी चांग से वो दोनों तो बैठे हुए होते हैं कि उन दोनों आएंगे, उनको पकड़ के से पीटा जाएगा उनको। तो जब भी घर में अंदर एंटर मारते हैं तो हमारे वी चांद से जो होते हैं ना ऐसे गुस्से में खड़ी हो जाते हैं और बंदूक टांग के से 2 बंदूक टांग के ऐसे उनके सामने रख देते हैं और उनके जो 2 ब्लैक गार्ड्स को कहते हैं दोनों को पकड़ो, आज मैं उन दोनों का सर उड़ा दूँगा। और ऐसा कह के वैसे कहते हैं। तो हमारे जो विंग कहता है डैड ये अब क्या कर रहे हैं। तो शिचन कभी बोलता है डैड क्या कर रही है ये सब कुछ। बोलता है तुम इतने बड़ी हो गए हो, अच्छा बहुत बड़े हो गए हो तुम, पहले तुम मेरी बात नहीं मानती थी, मैं घर में एक्सेप्ट भी करता हूँ, तुम लोग क्या समझते रहते हो खुद को, तुम दोनों अपनी मनमानी करते हो, मैं कुछ नहीं कहता, तुम मेरे इन लॉज़ को परेशान करते हो, मेरे प्यारे प्यारे मेरी जंचा बेबी को, मेरी वांगची बेबी को, मेरी सारे जो प्यारे प्यारे 2 इन लॉज़ को उनको परेशान करते हो। और अब जब इतनी कम उम्र में 1 महीने के अंदर उनको प्रेग्नेंट कर दिया और बाप बनने वाले हो, ये खबर मुझे बोला तक नहीं। पहले तो मुझे ये बात बताओ कि इतनी जल्दी उन दोनों को क्यों प्रेग्नेंट किया तुमने, वो दोनों तो बच्चे हैं, वो बच्चे कैसे संभालेंगे, तो क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। और ये सुन के हमारा जो विंग है उसका मुंह पूरी तरफ से खुल जाता है। कहते क्या चंचा, मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग तू भी, और हमारा विंग कहता है ब्रदर आप भी। और मतलब उन दोनों ने अभी तक नहीं कहा है कि वो दोनों ऐसे टाइप करने वाले हैं। तो हमारे जो वी चांसलर कांगसेन बोलते मतलब ये भी नहीं, तुम दोनों भाइयों को भी नहीं पता था, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने से बोलते मॉम मेरी बात सुनिए, ये थोड़ी कलर फैमिली आपको किसने कहा है। तो बोला है जंचा और वांगची ने कहा। तो ये बात सुन के तो उन दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। बोलते हैं हाँ ये दिन देखने को आ गए थे, जो बात हमारे बेटे को सुनानी चाहिए थी वो हमारे बेटे के स्पाउस हमें सुना रहे हैं। और हमारे कांगसेन बोलते तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या, तो वो दोनों तो भी बच्चे हैं, तुम लोगों को ज़रा भी सहा नहीं जाता है, 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ तुम दोनों की शादी हुई, तुम लोग दोनों की शादी हुई है और तुमने इतने कम टाइम में प्रेग्नेंट कर दिया, जैसा बाप वैसा बेटा। तो हमारे जो वी चांसलर बोलते हैं मुझे क्यों खींच रहे हो इन सब चीज़ों में। तो हमारी कांगसेन कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जैसे हो तुम्हारे बेटे भी जैसे हो, तीनों ही एक नंबर के परवर्ट हो। तो हमारी जो प्यारा सा विंग होता है और हमारे जो शिचन गऊ होते हैं बोलते हैं मॉम असल में मुझे ना टाइम नहीं मिला था। बोलता टाइम क्यों मिलेगा, इन सारे कामों में तो बहुत अच्छे से टाइम मिलता है तुम्हें। तो ये वो दोनों ना बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं, शर्म आने लगती है, तो गिल्ट टाइप फील होता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी खांसी आ गई थी मुझे, तो उनको थोड़ा गिल्ट होने लगता है हमारे शिचन का और हमारे जो विंग होता है उन दोनों को। तो हमारे जो वी चांसलर और जो कांगसेन होते हैं बोलते हैं ठीक है अब तुम लोग जाओ यहाँ से, अपने रूम में जाओ। और उन दोनों के हाथों में खाने की ट्रेस पकड़ा देती है और बोलती है उन दोनों को अच्छे से खिलाओ और उसके बाद यहाँ पे आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तो ऐसा करके वो दोनों तो चले जाते हैं अपने अपने रूम में, हमारे शिचन गा ऐसे चले जाते हैं। पर उनके रूम में हमारा जंचा तो मिलता नहीं है। तो हमारा जो विंग अपने रूम में जाता है तो उसको भी हमारा वांगची नहीं मिलता है। तो दोनों जब जो खाने का जो ट्रे होता है ना उसको लेके से बाहर निकलते हैं, तो वो दोनों कहते हैं दोनों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हुई है। उसके बाद उनको जो खाना दिया है खिलाने के लिए उनको मिल नहीं रहा है, उनके हस्बैंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों थोड़े टेंस होके ऐसे तो एक दूसरे की तरफ बाहर निकलते हैं ना जब एक साथ, तो एक ऐसे देखते हैं और कहते हैं कि वही तो होता है ब्रदर, बोलता है आपके घर में रूम में भी नहीं है। तो विंग कहता है नहीं। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है शिचन का आपके रूम में भी, बोलता है नहीं विंग मुझे भी नहीं। तो वो दोनों उनके जो खुद का रूम होता है ना जो शादी से पहले होता है, तो उनके रूम में जब जाता है तो देखते हैं दोनों ऐसे दोनों एकदम सो गए हैं, ऐसे बात करते करते इतने सारे इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि शादी करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सो गए दोनों।
तो हमारे जो शिचंगा होते हैं और हमारा विंग होता है, उन दोनों को देख के एक दूसरे की तरफ देख के ऐसे स्माइल करने लगते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम स्क्रिप होता है और कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब हमारा जो प्यारा सा जो चंचा है और हमारा जो वांगजी है, उनके जो 8 मंथ ऐसे प्रेगनेंसी चल रहा होता है। तो हमारा जो वांगजी है वो अपने टैंट्रम हमेशा अपनी विंग को दिखाता रहता है, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स होते हैं इतने ज़्यादा, उसको वॉमिट जैसा ऐसे फील होता है। और वो हमेशा विंग जो होता है ना, हमारी विंग को वैसे कोसता रहता है, बोलता है आपकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, देखिए मैं कितना अजीब दिख रहा हूँ। और हमारा विंग तो कुछ कह नहीं पाता, हाँ उस विंग की तो खुद की गलती है, वो जानता है, तो कुछ कहता नहीं। वैसे कहता है कि मेरे पैर दबा दिए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, सब आपकी वजह से हुआ है। और मेरे 8 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है और आप मुझसे लव मेकिंग करना चाहते हैं, मैं मम्मा को बोल दूँगा। तो हाँ, तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है प्लीज़ बेबी किसी को मत कहना, मैं नहीं करूँगा तुम्हारे साथ कुछ भी, बोलता है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है पर मैंने तो तुमसे 2 महीने से कुछ नहीं किया। बट हमारा जो वांगजी होता है बोलता है तुम तो आप तो विंग का आप तो रात को मेरे ऐसे पेट में ऐसे हाथ ऐसे फैला रहे थे। तो हमारा विंग कहता है मैं तो अपने छोटे से बेबी से बात कर रहा था। तो हमारा वांगजी और विंग ऐसे ऐसे कह रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा वांगजी कहता है हाँ मुझे सब समझ में आता है कि आप मुझ क्या बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मैं क्या अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं, मुझे सब पता है। तो हमारा विंग कहता है बट मैंने तो कुछ किया नहीं। और वांगजी कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। तो वो विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम समझो तो वो। तो तुम्हारा वांगजी कहता है हाँ आप कभी नहीं सुधरेंगी, अगर मुझे फिर से प्रेग्नेंट करने की सोचा भी ना तो मैं आपको मम्मा को बोल दूँगा। तो तुम्हारा विंग ये कह के हंस रहा होता है ये बात सुन के। तो हम दूसरी तरफ हमारी जंचा को देखते हैं। हमारा जंचा की तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसके इंटरनल थोड़ी चोट वगैरह लग गया था, तो इसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। और उसके जब 8 मंथ लगता है तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका जो बेबी है ना, उसका ना 1 महीने पहले मतलब 8 मंथ में आना ऐसे उसका दर्द ऐसे स्टार्ट हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो हमारा जो जंचा का ना ऐसे उसका बेबी ना 1 महीना पहले ऐसा होने का डॉक्टर कह दिया था कि इससे 1 महीना पहले ही हो जाएगा। तो हमारा जंचा तो बहुत ज़्यादा मतलब डर रहा होता है, और वो ऐसे शिचंगा को से बहुत ज़्यादा अब उसके मूड स्विंग्स के कारण वो शिचंगा को सब कोस रहा होता है कि आपकी वजह से जब ऐसा हुआ है, आपकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं ऐसे हिल भी नहीं पाता हूँ। वांगजी जो है थोड़ा सा हिल उल पाता तो मेरी हालत तो कितनी ख़राब है, मैं तो चल फिर नहीं पाता, मेरे पैर सूज गए, मेरे कमर में दर्द है, मेरा चेहरा फूल गया है, मेरे पेट पे ऐसे मार्क्स बन गए, मैं कितना बुरा लग रहा हूँ, एकदम भयानक चुड़ैल जैसा। तो हमारे शिचंगा इतनी सारी बातें सुन के उनका सर दर्द कर रहा है, और वो कह रहे हैं हे भगवान क्या मैं तो ये कितना बात करता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारा जो जंचा होता है बोलता है हाँ आपको तो सर में दर्द होगा ना, मेरा जो इतना तबीयत ख़राब है उसका क्या, अब तो सर में दर्द होगा ना, अब तो मैं अच्छा भी नहीं दिखता हूँ ना, मुझे सब पता है, अब तो मैं इतना ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल हो गई है, मुझे सब पता है, मुझे पता है। तुम्हारे शिचंगा तुम्हें क्या पता है, तुम्हारा जो जंचा होता है बोलता है हाँ आप मेरी सौतन लाना चाहते हो ना, मुझे सब पता है। तो ये बात सुन के वहाँ शिचंगा कहते हैं क्या सौतन, ये सब कैसी बात कर रहे हो। तो जंचा कहता है हाँ मुझे सब पता है, मैंने देखा है कि जब ऐसे जो होता है ना वो सब ऐसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनका बच्चा हो जाता है तो उनके हस्बैंड सब अफेयर्स वगैरह करता है और वो दूसरी ऐसे के साथ चक्कर चलाता है। तो वहाँ शिचंगा कहता है जंचा ये सब बात कहाँ से तुमने सुना है, मुझे बताओ कहाँ से सुन ली, तो कहाँ देखा तुमने ये सब कुछ चीज़ें। तो जंचा कहता है हाँ मैंने देखा है, आप भी बदल गए हो, आप मुझे पहले प्यार करते थे, मुझे प्यार नहीं करते। तो वहाँ शिचंगा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें तो शिचंगा कहते हैं पर जंचा डॉक्टर ने हमें इंटीमेट होने से मना किया है। तो वहाँ जंचा कहते हैं छी आप कितने गंदे हो, मैंने वो वाला
की बात नहीं किया, अब तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, अब बहुत बुरे हो। ऐसा कह के ना नाटक करने लगे। तो बोले हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है, हे भगवान, मुझे यही मिला था, क्या मैं इतना बुरा हूँ। तो ऐसा करके नाटक करने लगता है। वो शरण कहते हैं जंचा, तुम मुझे सच में बताओ, क्या तुम मॉम के साथ सीरियल देखना स्टार्ट कर लिया है? तुम इतना ज़्यादा नाटक कहाँ से सीखा तुमने? तो हमारे जंचा कहता है वो असल में कुछ नहीं। बोलता है हाँ मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, तो क्या हुआ? तो शरण कहता है एकदम नहीं देखना आज से। तो जंचा कहता है हाँ मुझे देखने के लिए बोला डॉक्टर ने कि थोड़ा बहुत ऐसा टीवी देखने से मन बहल जाता है। तो हमारा जो जंचा होता है ना ऐसा कहता है। तो बोलता है सुनो ना, अच्छा होगा ना मेरी जो डिलीवरी हो ना 2 हफ्ते बाद हो। तो हमारे शरण कहते क्यों? तो हमारे जंचा होता है, बोलता है वरना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना रसोड़े में कौन था। तो शरण कहते क्या रसोड़े में कौन था? कैसा रसोड़ा? कौन सा? क्या क्या कौन था? तो हमारा जंचा कहता है वही जो सास बहू का जो सीरियल है ना, उसमें जो है ना, जो बड़ी बहू है ना ऐसे चली जाती है और पता नहीं क्या वो ऐसे रसोड़ा होता है ना, उसमें चने चढ़ाए होते हैं पर चना जल जाता है और रसोड़ी में ना से वो छोटी बहू से फंसाती है। तो बस चंचनका का दिमाग ख़राब है, बोले क्या बड़ी बहू, क्या चने और रसोड़े में कौन था, ये सब क्या देखते हो तुम दोनों? तो हमारा जो अब दूसरी तरफ देखते हैं हमारे वांगजी को। हमारा वांगजी भी ये सारी बातें हमारी जो विंग से किया कर रहा है। तो विंग कह रहा है आज से तुम्हारा सीरियल देखना बंद, ये सब कैसी बात करता। हमारा वांगजी कहता है नहीं मुझे देखना है, मुझे जानना है रसोड़े में कौन था, जल्दी से सीरियल लगाओ ना, मुझे सास बहू के सीरियल का टाइम हो गया है, मैं जंचा को बुलाने जा रहा हूँ। तो हमारा विंग कहता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, जंचा को ऐसे रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला। तो बोलता है ठीक है मैं जंचा के रूम में जाके देखूँगा और मम्मी को भी बुला के लेके आऊँगा। और तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है वांगजी, तुम्हारा बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो वो ऐसे चला जाता है। बट जंचा से कहता होता ना, तो जंचा के बहुत ज़ोर से ना पेन होने स्टार्ट हो जाता है। जंचा के ऐसे पेन में तो उसका 1 महीना पहले तो हम शिजन का समझ आता है कि टाइम आ गया है। तो जंचा कैसे हॉस्पिटल नहीं जाती है तो डॉक्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके बाद उसका बेबी हो जाता है और उसके बेबी हो जाने के बाद 1 महीने बाद हमारा जो वांगजी होता है अब उसका टाइम आता है। बट हमारा वांगजी तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि जंचा के बेबी होने के टाइम जंचा को कितने सारे ऐसे तार वगैरह सब बहुत सारे इंजेक्शन्स दिया गया। तो हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वैसे उसको तो लेके नहीं जाते ना, बट उसके जो हाथ के जो इंजेक्शन्स के निशान वगैरह दिखते हैं ना तो वो डर जाता है। तो ऐसे कहता है विंग क्या मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में? तो विंग कहता है तुम बिल्कुल मत अभी लो, इसे खा लो, तो उसके बाद तुम्हें जाना होगा ना ओटी में, जल्दी से खाना खा लो। तुम्हारा जो वांगजी होता है बोलता है मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा विंग कहता है ठीक है मैं रहूँगा तुम्हारे साथ उस ओटी के अंदर। तो उसके बाद हमारा वांगजी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमारा तो विंग होता है बोलता है तुम टेंशन मत करो, हमारा बेबी जल्दी से आ जाएगा अंदर। तो उसके थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद हमारे जो वांगजी का भी बेबी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो हम सब जो होता है ना हमारे जो यांगली शीरे के हो ना उसके भी अब 1 महीने की एक प्यारी सी जो ओमेगा गर्ल हुई है। हमारी जंचा की भी एक ओमेगा गर्ल है, बस हमारे वांगजी के एक अल्फ़ा बॉय हुआ है। और हम ये जो तीनों जो क्यूट जो ओमेगास है ना अपने जो प्यारे प्यारे जो एंग्री कज़न जो है ना उनके हस्बैंड्स हैं जो उन पे ऊपर हुक्म चलाते थे, अब वो तीनों मिलके उन तीनों पे हुक्म चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है ये इस एफएफ को मैं बहुत जल्दी मतलब ऐसे ख़त्म कर रही हूँ, पर फ्रेंड्स मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये एफएफ अभी स्टॉप करती हूँ। मुझे पता है इसको जैसे मैं करना चाहती वैसा हुआ नहीं, इसका मेरी थोड़ी मजबूरी थी, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो टीज़र आप लोग को अपलोड किया था उसमें बहुतों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि ये कैसा, मतलब आपने कहा था कि ऐसा। असल में वो ये जो टीज़र मैंने अपलोड किया था फ्रेंड्स, वो असल में थोड़ा सा चीटिंग भी है उसके अंदर, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, थोड़ी सी सैड सीन है, बट सैड सीन ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, टेंशन मत कीजिए। मुझे भी हमारे प्यारे प्यारे जो
जो भी हो, शानवान कपल है या वांगशर कपल है, उन दोनों को अलग देखना बिल्कुल पसंद है, या ईजान कपल है या जानी कपल है, जो भी कहा जाता है उनको, ऐसे अलग देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो जब स्टोरी मैं अपलोड करूँगी तो शायद थोड़ा सा स्टार्ट सीन आएगा, बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस FF को आज यहाँ ख़त्म होता है और ये इसका लास्ट पार्ट है।